हेलो दोस्तों, ओम नमः शिवाय, जय श्री नीम करोली बाबा। आज हम बात करेंगे तुला राशि। आज का दिन आपके लिए खर्चा भरा रहने वाला है। आप अपने बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण बनाएं और कुछ अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। महत्वपूर्ण कार्यों को आप ना लटकाएं, नहीं तो समस्या हो सकती है। किसी निवेश संबंधी मामले में आज आपको अच्छे से सोच विचार अवश्य करना होगा। आप किसी सरकारी काम में उसके नीति व नियमों का पालन अवश्य करें। जल्दबाजी में यदि आपने कोई निर्णय लिया तो उसे समस्या हो सकती है। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शुभ साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर कारोबार से जुड़ी कोई बड़ी शुभ सूचना मिल सकती है, जिससे आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। यदि आप नौकरी पेशा लोग हैं तो आपकी पदोन्नति हो सकती है, और यदि व्यवसायी हैं तो आपको अपने कारोबार में खासा लाभ मिल सकता है, या फिर बाजार में अटका पैसा अप्रत्याशित रूप से निकल सकता है। इस सप्ताह आप बाजार में आई तेजी का लाभ उठाने में कामयाब रहेंगे। इस सप्ताह के अंत तक आपको भूमि भवन के क्रय विक्रय या फिर पैतृक संपत्ति की प्राप्ति से बड़ा लाभ मिल सकता है। संतान पक्ष की उपलब्धि से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सेहत सामान्य रहेगी। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। इस सप्ताह लव पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर एक दूसरे को समझने के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। परिवार के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे। पिछले महीने के मुकाबले अप्रैल का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए कहीं ज्यादा बेहतर और शुभता लिए रहने वाला है। माह की शुरुआत में ही किसी व्यक्ति विशेष की मदद से लंबे समय से अटका हुआ काम पूरा होगा। इस दौरान आपको अपने इष्ट मित्रों के साथ घर परिवार के सभी सदस्यों का पूरा सहयोग समर्थन हासिल रहेगा। यदि आप बीते कुछ समय से अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की योजना पर काम कर रहे थे तो इस माह आपका ये प्रयास सार्थक होता नजर आएगा। माह के दूसरे सप्ताह में नए लोगों से हुआ मेलजोल भविष्य में शुभ फलदायी होगा। इस दौरान करियर कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं भी सुखद एवं लाभप्रद साबित होंगी। माह के मध्य में अचानक से किसी पिकनिक पर्यटन का प्रोग्राम बन सकता है। इस दौरान आपको स्वजनों के साथ हंसी खुशी समय बिताने के खूब अवसर प्राप्त होंगे। प्रेम संबंध के लिए भी यह समय अनुकूल रहने वाला है। किसी के साथ हाल में हुई मित्रता प्रेम में तब्दील हो सकती है। माह के उत्तरार्ध में आपका धन ऐशो आराम के साधनों पर अधिक खर्च होगा। नौकरी पेशा लोगों की इस दौरान मनचाही पदोन्नति या तबादले की कामना पूरी हो सकती है। कामकाजी महिलाओं का मान सम्मान घर और कार्यक्षेत्र दोनों जगह बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। कुंभ राशिफल 2023। कुंभ राशि के व्यक्ति को कभी भी भेड़चाल में चलना पसंद नहीं होता और न ही इनकी आदत होती है। इनको अपने काम में दखलंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। इस राशि का नकारात्मक पक्ष केवल यही है कि इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन समूह में एक अच्छे लीडर बनकर उभरते हैं। ये अपनी भावनाओं को जल्दी किसी के सामने साझा नहीं करते। इनको जो चीज अच्छी और उचित लगती है उसके लिए यह अंतिम क्षण तक लड़ना पसंद करते हैं। ये बहुत दूरदर्शी स्वभाव के होते हैं और मार्गदर्शक होते हैं। करियर। इस वर्ष कुंभ राशि के जातकों की आय में इजाफा हो सकता है। आप अनुशासित होकर अपने कार्यों को पूरा करेंगे। नए व्यापारिक समझौते होंगे। नए लोगों से मुलाकात होगी जो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। वर्ष की शुरुआत में दशम भाव पर गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि से आपके व्यवसायिक क्षेत्र में प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। अपने व्यवसाय में मनोवांछित सफलता पाने के लिए आपको अपने वरिष्ठ व्यक्तियों का सहयोग आवश्यक रूप से लेना होगा। जो लोग नौकरी से जुड़े हैं उनको पदोन्नति मिलने में बाधाएं और समस्याएं आएंगी। आपको अपनी नौकरी में शांत और ठंडे दिमाग से धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। आपकी राशि में 22 अप्रैल के बाद समय अवधि अधिक शुभता की ओर अपनी दिशा बदल देगी। सप्तम भाव में बृहस्पति और शनि की संयुक्त दृष्टि से व्यवसायियों को अपेक्षित लाभ मिल सकता है। आपको काम के क्षेत्र में अपने साथी और जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जीवन वर्ष की शुरुआत में द्वितीय भाव में स्थित बृहस्पति आपके परिवार में किसी नए सदस्य के जुड़ने का संकेत दे रहा है। यह नया सदस्य आपके विवाह या बच्चे के जन्म के रूप में हो सकता है। आपके परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा क्योंकि सदस्यों में एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना जन्म लेगी। तीसरे भाव में राहु आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का कारक होगा। इस वर्ष की शुरुआत संतान के लिए शुभ है और द्वितीय भाव में स्थित बृहस्पति आपके बच्चों की प्रगति को बढ़ावा देगा। आपके बच्चे अपने समर्पित कार्य के बल पर सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे। किंतु शनि की दृष्टि 7वें भाव पर रहेगी, इसलिए जीवन साथी के साथ संबंधों में तालमेल बनाए रखना आवश्यक होगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी सचेत रहें, उन्हें कुछ स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां मिल सकती हैं। स्वास्थ्य को लेकर कुछ मानसिक परेशानियां इस वर्ष रहेंगी। छठे भाव के स्वामी चंद्रमा शनि से प्रभावित हैं, इसलिए सर्दी से संबंधित बीमारियां आपको परेशान करेंगी। एलर्जी अस्थमा के रोगी विशेष रूप से ध्यान रखें।
सेहत को सकारात्मक बनाए रखने के लिए निरंतर योगाभ्यास करें और अपने सोच को सकारात्मक दिशा में लगाएं। शनि की 7.5 अब कुछ स्वास्थ्य संबंधित मामलों में राहत प्रदान करेगी, लेकिन समय समय पर कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं। आर्थिक स्थिति। आर्थिक दृष्टिकोण से यह वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा अच्छा साबित होगा। वर्ष की शुरुआत से अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में गोचर करेंगे। ये कुछ अचल संपत्ति में वृद्धि के योग बना रहे हैं, किंतु कोई भी निवेश बहुत सोच समझकर करें, अन्यथा परेशानी में आ सकते हैं। अप्रैल के बाद आमदनी में कुछ अतिरिक्त बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ पारिवारिक संपत्ति से भी धन लाभ के योग बनेंगे। परीक्षा प्रतियोगिता। छात्रों के लिए यह वर्ष विशेष रूप से कुछ अधिक परिश्रम करने वाला साबित होगा। राशि पर गोचर कर रहे शनि ऐसा संकेत देते हैं। शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर होगी, जहां पर अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा, इसलिए जितना मेहनत करेंगे उसका अपेक्षित परिणाम आपको मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए इस वर्ष सफलता की संभावनाएं बनेंगी, किंतु परिश्रम अधिक करना होगा। आर्थिक वाणिज्यिक विषयों को शाम से पहले पूरा करने का प्रयास बनाए रखें। उपलब्धियों से उत्साहित बने रहेंगे। प्रभावशाली परिणामों से उत्साह आएगा। आर्थिक प्रबंधन बेहतर रहेगा। आय व्यय बढ़ा हुआ रहेगा। महत्वपूर्ण प्रयास गति लेंगे। लिखापढ़ी में पक्के रहेंगे। उधार के लेन देन से बचें। चहुर लाभ और संवार की स्थिति बनी रहेगी। कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे। सहकर्मियों और मित्रों का साथ रहेगा। स्थिति पर नियंत्रण बढ़ाएंगे। अनुशासन से कार्य करेंगे। धन लाभ कार्य व्यापार में तेजी दिखाएंगे। बड़े प्रयास पक्ष में बनाए रखेंगे। कार्य ऊर्जा बेहतर रहेगी। निसंकोच आगे बढ़ेंगे। विभिन्न मामलों में सामंजस्यता बढ़ेगी। व्यापार में शुभता का संचार रहेगा। तार्किकता बनाए रहेंगे। अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा। आर्थिक उन्नति पर फोकस रखेंगे। कार्य क्षेत्र में समय देंगे। प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे। पेशेवर हित साधने में सफल होंगे। महत्वपूर्ण योजनाओं में गति आएगी। प्रेम मैत्री प्रेम संबंधों में देरी करने से बचें। मित्रों को प्रभावित करेंगे। भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे। प्रियजनों के समक्ष जरूरी बात कहेंगे। उत्साह रखेंगे। स्वजनों संग समय बिताएंगे। मन प्रसन्न रहेगा। अपनों की खुशी बढ़ाएंगे। परस्पर सहयोग समर्पण रखेंगे। रिश्ते मजबूत